हर हर महादेव, जय शंभुनाथ, जय भोलेनाथ, जय महाकाल। दोस्तों, अक्सर आप किसी किस्से कहानियों में नाग नागिन का प्रेम के बारे में ज़रूर सुना होगा। नाग नागिन के जोड़े में बहुत प्रेम और स्नेह होता है। नाग नागिन के जोड़े में इतना प्रेम होता है कि वह एक दूसरे से जुदा होकर जिंदा नहीं रह सकते। अगर नाग या नागिन दोनों में से किसी एक की मौत हो जाए तो दूसरा भी वहीं अपना फन पटक पटक कर अपनी जान गंवा देता है। दरअसल दोस्तों, एक ऐसी घटना एक गांव रामपुर में देखने को मिली, जहां नाग के मौत के बाद नागिन भी अपनी फन पटक पटक कर अपनी जान गंवा दी। दरअसल दोस्तों, वहां कुछ लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे। तभी उन्हें अपनी ओर एक नाग नागिन का जोड़ा आते हुए दिखाई दिया और वो घबरा गए। खेत में काम करने वाले किसान ने सोचा कि नाग नागिन का जोड़ा हमें कोई नुकसान न पहुंचा दे। इस कारण वो अपना लाठी डंडा उठाकर नाग नागिन दोनों को ही डंडे से मार मार के मौत के घाट उतार दिया। फिर उन्होंने नाग नागिन दोनों को उठाकर वहां से कुछ दूरी पर ले जाकर फेंक दिया। अगले दिन सुबह उस युवक ने पाया कि जहां उन्होंने उन दोनों सांप को फेंका था वहां एक सांप तो मरा हुआ था, लेकिन नागिन अभी जिंदा थी और वो अपने मृत नाग के पास ही बैठी हुई थी। अपने मृत नाग के शव को लेकर वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी, इंतज़ार कर रही थी कि शायद हमारे जोड़ी वापस आ जाए, हमारा नाग जिंदा हो जाए। घंटों तक नागिन ऐसे ही बैठी रही तो युवक ने ग्रामीणों को जाकर सारा बात बताई। इस बात की गांव को लेकर खबर फैलते हुए नाग नागिन के जोड़े को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। फिर रामपुर के गांव के लोगों ने सावधानी से उस सांप को उठाकर एक पेड़ के नीचे ले गया और वहां पर ले जाकर रख दिया। और नागिन की हालात देखकर, उसके नाग के मृत शव को देखकर लोगों को बहुत दुख हुआ। नागिन 16 दिन तक लगातार अपने मृत नाग के पास बैठी रही, लेकिन उसने किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया, कोई भी चोट नहीं पहुंचाया। लोगों ने सोचा कि नागिन भूखी होगी। फिर लोगों ने उस नागिन को पीने के लिए दूध भी रखा, लेकिन नागिन अपने नाग के वियोग में दूध को छुआ तक नहीं। आखिरकार थक हार के ग्रामीणों ने उस नाग का अंतिम संस्कार किया। जब नाग का अंतिम संस्कार हुआ तो नागिन ने भी अपनी जान दे दी। ग्रामीणों ने बताया कि जब नाग का अंतिम संस्कार हो रहा था तो नागिन भी वहीं आ गई थी। उसने चीता के चारों तरफ चक्कर लगाया। चक्कर लगाने के बाद झाड़ियों के पीछे जाकर अपना फन पटक पटक कर उसने भी अपना जान गंवा दिया। जिसके बाद गांव की महिलाएं ने उस नागिन को सुहागिन स्त्री की तरह श्रृंगार किया। उसके बाद शव को नाग के साथ ही दाह संस्कार कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि इस नाग को, नागिन के जोड़े को अस्थियां गंगा में प्रवाहित किया जाएगा। प्रिय दोस्तों, ग्रामीणों का कहना था कि इस नाग नागिन के जोड़े को, जो अस्थियां हैं, उनको गंगा में प्रवाहित किया जाएगा। साथ में चंदा इकट्ठा करके उनकी यादों में चबूतरा भी बनवाएंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, नाग और नागिन महादेव के भक्त होते हैं। आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।